अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मुदस्सर एडोब प्रीमियर की इस नई वीडियो के साथ। तो की फ्रेम्स हमने सीख लिया कि हम किस तरह से की फ्रेम्स को यूज़ करते हैं, लेकिन अभी की फ्रेम यहाँ पे एंड नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे की फ्रेम के एडवांस लेवल के ऊपर कि हम की फ्रेम्स को और किस तरह से एडवांस लेवल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और यकीन करें, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो फिर आप जैसे चाहें अपनी एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। और उसको अगर आप मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, उसके टाइम के साथ खेलना चाह रहे हैं, तो आप इसकी मदद से खेल सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वही हमारे पास इलिप्स है जो कि हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हम आगे जी यहाँ पे, तो पहले मैं इसको की फ्रेम को डिलीट कर ले, तो ये कल हमने क्रिएट किया था। अच्छा, अब हम आते हैं, इसको हमने एनिमेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एनिमेट करते हैं, तो बल्कि इसको मैं ना रीसेट कर देता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल। और इसको हम दोबारा से डिलीट कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब रीसेट करते हैं, अब ठीक है। अब इससे पहले कि हम इसको एनिमेट करें, मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अब अगर मैं इस इलिप्स के ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो आपको एंकर पॉइंट नज़र आ रहा है, क्योंकि जब हम इसको एनिमेट करते हैं ना, ये एंकर पॉइंट का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हो सकता है कि अगर आपका एंकर पॉइंट ठीक से सेट नहीं है तो आपकी एनिमेशन ठीक से काम ना करे, इस वजह से इसको समझना लाजमी है। अब यहाँ पे देखें, ये जो एंकर पॉइंट है ये किसका है? ये इस शेप का है। आप जो भी शेप क्रिएट करेंगे उसका एक अपना एंकर पॉइंट खुद का होगा। अब आप यहाँ पे देखें, ये शेप सिलेक्टेड है। अब अगर मैं यहाँ पे इस मोशन के ऊपर क्लिक करूँ, अब यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो एंकर पॉइंट है, ये यहाँ से लेके इस जो हमने यहाँ पे साइज़ क्रिएट किया है, ये उसका एंकर पॉइंट है, ये शेप का है। जबकि ये वाला जो एंकर पॉइंट है, ये आपके पूरे इस कैनवस का या आपने जो सीक्वेंस क्रिएट किया था, ये उसका है, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एनिमेशन क्रिएट करता हूँ, फिर मैं आपको फ़र्क के बारे में बताता हूँ, फिर हम इसको सेट करेंगे। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आते हैं, हम वेक्टर के ऊपर ही क्रिएट कर लेते हैं। चले, हम यहाँ पे आते हैं और इसकी पोजीशन को यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे आते हैं 3 सेकंड या 4 सेकंड के ऊपर, और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर लें, या आप इसको वैसे ही इस तरह मूव कर दें, ठीक है। तो हमने ये एक एनिमेशन क्रिएट कर ली। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल एक बेसिक सी एनिमेशन है और इसी से आपका सारा कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हमने ये क्रिएट कर लिया है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब की फ्रेम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो दो वेज़ में हम की फ्रेम को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अब अगर मैं इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूं और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूं, अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास दो चीज़ें हैं, टेम्परल इंटरपोलेशन और स्पेशल इंटरपोलेशन। सबसे पहले हम स्पेशल इंटरपोलेशन की बात करते हैं, फिर हम टेम्परल के बारे में बात करेंगे। जो स्पेशल इंटरपोलेशन है, ये बताती है कि दो की फ्रेम्स के दरमियान आपकी एनिमेशन किस तरह से बिहेव करेगी, ठीक है। तो दो की फ्रेम्स के दरमियान अब मैं इसके ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे देखें, आपके पास आ गया लीनियर, बेजियर और ऑटो बेजियर। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो बेजियर के ऊपर ही होगा, और अगर ये लीनियर के ऊपर भी होगा तो आप इसको यहाँ से कन्वर्ट आके कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको ऑटो बेजियर के ऊपर ही है, तो अभी ये नज़र क्यों नहीं आ रहा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इस वेक्टर मोशन के ऊपर। अभी हम जो एनिमेशन की थी वो इसके ऊपर अप्लाई की थी, लेकिन मैं अगर इस वेक्टर मोशन के ऊपर या इसके ऊपर भी क्लिक करूँ, ये मोशन है, अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करूँ, सॉरी इसके ऊपर ही क्लिक करूँगा क्योंकि एनिमेशन हमने इस पार्ट में की है। अब आप यहाँ पे देखें, आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, ये आपकी एनिमेशन का पाथ है। पाथ मतलब इस रास्ते से आपकी एनिमेशन, मतलब कि आप अगर कहीं पे जा रहे हैं, अगर हम यहाँ से कहीं किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है कोई रोड वगैरह होगा जहाँ से आप जाएंगे, तो एक पाथ होगा। इसी तरह से ये जो चीज़ है, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आ रही है, तो इसका भी एक पाथ क्रिएट हो गया, एक सड़क क्रिएट हो गई। तो ये इसका पाथ है, इसको बोलेंगे पाथ। अब हम इस पाथ को चेंज कर सकते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये बिल्कुल सीधा है। अगर ये बिल्कुल सीधा होगा तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर। अभी हमने यहाँ पे देखा था, अगर मैं दोबारा से इसको एक को भी सिलेक्ट कर ली, कोई मसला नहीं। अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे लीनियर है, तो जब स्ट्रेट होगा तो ये लीनियर होगा। लेकिन यहाँ पे बेजियर है। बेजियर मतलब हम इसको कर्व में कर सकते हैं, जब हम इसको कर्व में करेंगे तो ये बेजियर बन जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक हैंडल नज़र आ रहा है। अगर मैं इस हैंडल को ऐसे करूँ तो आप देखिए, ये हमारे पास एक कर्व क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ, अब देखिएगा क्या होता है।
मैं इसको प्ले करता हूँ। अब ये एनिमेशन कुछ ऐसे है। अब यहाँ पे इस एंकर पॉइंट का मसला है। अब देखें ये जो पाथ शुरू हो रहा है कहाँ से हो रहा है, अगर मैं इसको वापस लेके आऊँ यहाँ से, इस एंकर पॉइंट से, जो कि इस वेक्टर मोशन का एंकर पॉइंट था, जबकि हम चाह रहे हैं कि ये जो एंकर पॉइंट है ये यहाँ से आए। अगर ये एंकर पॉइंट इस जगह पे होगा तो ये पाथ यहाँ से क्रिएट होगा। तो इस वजह से हम जब भी एनिमेशन क्रिएट करेंगे तो हम अपने एंकर पॉइंट को लाजमी सेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रीसेट कर देते हैं, बल्कि इसको पकड़ के ऐसे ही यहाँ पे ले आते हैं। ऐसे सेट नहीं होगा तो मुझे इसको रीसेट ही करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ ख़त्म कर दो। ओके, अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब इस एंकर पॉइंट को पकड़ के हम यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं, यहाँ पे। अब कंट्रोल की मदद से भी इसको सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम अपनी एनिमेशन को दोबारा से क्रिएट करते हैं। उसी तरह से हम आते हैं यहाँ पे 1 सेकंड के ऊपर, मैंने यहाँ पे पोजीशन के ऊपर क्लिक किया, की फ्रेम ऐड हो गया। अब मैं आता हूँ आगे 4 सेकंड के ऊपर और यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके करेंगे तो ये फास्ट वे में चेंज होगा, अगर कंट्रोल की प्रेस करके करेंगे तो ये स्लोली होगा, और अगर नॉर्मल करेंगे तो ये नॉर्मल वे में मूव होगा, ठीक है। की फ्रेम यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। अब हम इसको प्ले करते हैं। अब ये बिल्कुल सीधा है, हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। अब हम वेक्टर मोशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखें ये पाथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हैंडल आ गए, हम हैंडल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक यहाँ पे हैंडल है और ये एक यहाँ पे है। ये वही हैंडल उसी तरह के जैसा हमने पेन टूल के अंदर देखे थे, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर कर दूँ और इसको मैं यहाँ से नीचे कर दूँ, अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ तो ये इस तरह से पाथ इसका बन गया, ठीक है। ये ऐसे ही यहाँ पे मूव करेगा। अब हम इसको प्ले करते हैं। अब आप देखिए पाथ आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये पाथ आपको कब नज़र आएगा, जब आप जिस पैरामीटर या जिस सेक्शन से आपने पैरामीटर के ऊपर एनिमेशन की होगी, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तब। अब मैंने वेक्टर मोशन के ऊपर किया तो तब नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर करूँगा तो तब ये नज़र नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर करता हूँ अब नहीं नज़र आएगा। अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करूँ तो अब ये यहाँ पे नज़र आ जाएगा, क्योंकि मैं वेक्टर मोशन के ऊपर आ गया हूँ। तो अब हम इसको प्ले करते हैं, देखें इस तरह से। अब हम इसको अगर सीधा करना चाह रहे हैं, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, लीनियर के ऊपर, सॉरी बेजियर के ऊपर। अब अगर हम इसको दोबारा से सीधा करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, अब ये भी बेजियर है क्योंकि ये कर्व है। जिसमें ये कर्व आ जाएगी, जिसमें ये हैंडल आ जाएगा, उसका मतलब है कि ये वो कर्व है। मैं इसको यहाँ से सीधा करना चाह रहा हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा, स्पेशल इंटरपोलेशन, इसको क्या करना है, लीनियर, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिए सिर्फ यही काम कर रहा है, सिर्फ ये है, इसके ऊपर कोई हैंडल मौजूद नहीं है क्योंकि मैंने इस पॉइंट को लीनियर कर दिया। अगर मैं इसको भी लीनियर कर दूं, इसके ऊपर आते हैं स्पेशल इंटरपोलेशन, इसको भी लीनियर, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। हम एक और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं जी हम इस एनिमेशन को इसमें कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं जी इसको हम ऊपर ले आए, यहाँ पे, ये पहले यहाँ पे आए फिर ये यहाँ पे आए, हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करते हैं और इसको पकड़ के हम इस तरह से ऊपर ले जाते हैं। मैंने इस तरह से ऊपर ले गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे प्ले करते हैं, यहाँ पे की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्ले करते हैं। अब ये पहले ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा। तो ये है आपके पास स्पेशल इंटरपोलेशन। अब अगर हम इसको करना चाह रहे हैं बेजियर में तो कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे जाएं और इसको बेजियर में कर लें, और अब आप इस कर्व को अपने तरीके से एडजस्ट दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोबारा प्ले करते हैं यहाँ पे, अब देखें तो ये अब ऐसे मूव कर रहा है। तो ये है आपके पास स्पेशल इंटरपोलेशन। तो स्पेशल इंटरपोलेशन क्या है, दो की फ्रेम्स के दरमियान आपकी एनिमेशन कैसे बिहेव करेगी। अब हम दूसरे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हम कर लेते हैं सबको सिलेक्ट करके लीनियर के ऊपर। हम आते हैं यहाँ पे और इसको कर देते हैं लीनियर, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। और इसको अब आप यहाँ से डल भी कर दो तो इसका कोई मसला नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, अच्छा मुझे लगता है ये सारी डिलीट हो गई है, तो कंट्रोल Z करते हैं, सिर्फ इसको हमने डल करना है, इसको डल कर दो। अब ये वापस उसी तरह से हो गई, बल्कि लगा देते हैं, अभी बताता हूँ आपको क्यों। अच्छा, अब जो दूसरा हमने देखा था उसके अंदर, अगर हम यहाँ पे हैं टेम्पोरल इंटरपोलेशन, अब इसका क्या मतलब है कि आपका जो की फ्रेम है वो खुद किस तरह से बिहेव करेगा। जब आपका की फ्रेम चलता है,
स्टार्ट होता है तो वो स्लोली चलेगा, एकदम तेज़ होगा, या उसका जो एंड है वो स्लो होगा। दोबारा सुन ले, वो जब स्टार्ट होगा तो वो तेज़ होगा या स्लो होगा, और जब एंड होगा तो वो फास्ट होगा या स्लो होगा। ठीक है, तो ये आप किससे कंट्रोल करेंगे? टेम्पोरल इंटरपोलेशन से। अब यहाँ पे ये इस वक्त लीनियर के ऊपर है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक आ गया ईज इन। अगर हम ईज इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो जब स्टार्ट होगा, जब की फ्रेम अपनी जगह से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाना मूव करेगा तो ये तेज़ चलेगा और यहाँ पे आके स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एज आउट को सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा? खुद ये स्लोली चलेगा, लेकिन जब अपने एंड पॉइंट के ऊपर पहुँचेगा जहाँ पे इसका की फ्रेम एंड हो रहा है तो वहाँ पे जाके ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, खुद मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी की स्पीड भी इसके अंदर लेके आ सकते हैं। कैसे? अब मैं क्या करता हूँ, हम पहले ईज इन इसके ऊपर लगाते हैं, बल्कि सब के ऊपर लगा देते हैं। मैं सब को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, टेम्पोरल इंटरपोलेशन, और हमने कर दिया ईज इन। तो इससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे आएँ, मैं इस पोजीशन के ऊपर ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये ग्राफ है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सीधा है तो इसका मतलब है ये लीनियर है। अब जहाँ पे ये ग्राफ नीचे है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये बिल्कुल साकन है, ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ पे ये ग्राफ ऊपर चला गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मूवमेंट है। अब हम क्या करते हैं, मैं इन तीनों को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। देखिए इनमें तब्दीली क्या आएगी, मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया राइट दोनों को, तीनों को। अब हम करते हैं ईज इन, ईज इन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखें क्या तब्दीली आई। पहले ये बिल्कुल लाइन स्ट्रेट थी, लेकिन अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ईज इन में क्या होगा, फास्ट वे में चलेगा और एंड कहाँ पे होगा? स्लो। फिर फास्ट वे में चलेगा, कहाँ पे एंड होगा? स्लो। अब आप इसको प्ले करें, देखें ज़रा क्या इसमें तब्दीली आती है। ऐसे और फिर ऐसे, बहुत स्मूथ हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया। ठीक है, अब हम कंट्रोल जी करते हैं और अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं एज आउट। फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन हम अप्लाई करते हैं। अब आप देखें क्या हो रहा है, स्लोली स्टार्ट हो रहा है और एंड फास्ट हो रहा है। तो अप्लाई भी करते हैं इसको। अब आप देखें स्लो और फास्ट, स्लो और फास्ट। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? ये जो आपके पास हैंडल हैं, हम इनकी मदद से इसकी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। अब जहाँ पे ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट होगी, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसकी स्पीड या तो बिल्कुल ज़ीरो है या स्लो है। जैसे जैसे ये ग्राफ या लाइन ऊपर की तरफ जाएगी इसकी स्पीड फास्ट होती जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ ये बिल्कुल स्लोली चले और एकदम फास्ट होके स्लो हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के ऐसे कर दूँगा। अब आप देखें अब क्या हुआ, यहाँ से ये स्लोली चलेगा और एकदम फास्ट होगा और फिर एकदम स्लो हो जाएगा। अब हम इसको प्ले करते हैं, अब देखेंगे कितनी ज़बरदस्त एनिमेशन बनेगी। प्ले करते हैं, स्लोली चला एकदम और फिर अब आप देखिए। ठीक है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको पकड़ के इन सब को सिलेक्ट कर ले, आप एक को भी कर सकते हैं। मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको पकड़ के इस तरफ ले आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनको पकड़ के नीचे ले आता हूँ यहाँ से, और हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से स्लो चलेगा, फास्ट होगा और फिर एकदम स्लो हो जाएगा। तो प्ले करते हैं, अब आप देखिएगा क्या होता है, स्लो और फास्ट, सॉरी फास्ट और स्लो। अब देखें दोबारा, फास्ट स्लो, कैसा है। अब ये एनिमेशन और पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया। अब इसको और भी ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, मतलब कि सेंटर से बिल्कुल एकदम फास्ट हो जाए। अब आप देखें, हम इसको प्ले करते हैं। अब यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं, ये की फ्रेम आपको बता रहा है कि यहाँ से फास्ट होगा, फिर स्लो होगा, फिर एकदम फास्ट हो जाएगा। अब आप देखें ये ऐसे ही चलेगी एनिमेशन, फास्ट और ऐसे। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी एनिमेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि क्या फ़र्क है टेम्पोरल इंटरपोलेशन में और स्पेशल इंटरपोलेशन में, और आप किस तरह से स्पीड वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आप इसके ऊपर ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, कोई ना कोई अच्छी चीज़ बना के मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने क्या बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।